बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं, परीक्षा का जो पेपर है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मिस आपको एक भी प्रश्न नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करना है, पास होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों छाप लो अपने माइंड में इस पेपर को। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अब अभिक्रिया होती है तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों धातुओं के द्वारा भंगुरता प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको भंगुरता करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उपचयन के माध्यम से। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद रिजल्ट कब आएगा वो सारी की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है, सिर्फ जो पेपर में बता रहा हूँ उन्हें ज़रूर पढ़ के जाना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो क्या है, वो है मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोटर बताना है। एक पारितंत्र में मानव क्या होता है, तो मानव होता है सर्वाहारी। एक पारितंत्र में जो मानव होता है प्यारे विद्यार्थियों वो सर्वाहारी होता है। तो सर्वाहारी आपको लिखना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होगा, तो इसमें आपको लिखना है सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा मिश्र धातु। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्त्रावण से होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों किससे होगा, वो हो जाएगा वृषण से। तो तीसरे में आपको वृषण लिखना है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उस प्रक्रिया को पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर परागण। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा होता है, तो वो होता है वाह्य गुणसूत्र। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग का। तो यहाँ पर आपको बैंगनी लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। मेरा काम आपको पेपर बताना है और वो पेपर बताना है जो कि परीक्षा में आए। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा, ये 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो प्रबल अम्ल होता है माय डियर फ्रेंड्स, और वो हो जाएगा HCl। धातु में आपका सही उत्तर हो जाएगा सुचालक। जाइलम में आपको जल का परिवहन बताना है। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मादा हार्मोन में आपका एस्ट्रोजन सही होगा। मेंडल में आनुवांशिकी का नियम। सरल रेखीय पथ में प्रकाश किरण। विभवांतर में आपको वोल्ट से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने देखने के लिए जाना जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो होता है अग्र मस्तिष्क। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता होती है डायोप्टर। क्या होती है, तो यहाँ पर आपको डायोप्टर लिखना है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, तो इसमें आपको लिखना है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं।
विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है फ्यूज। कौन सी होती है? तो फ्यूज आपको लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ 3 से 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हैं, जाकर उन्हें अच्छे से देख कर जाइएगा। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।